हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार तथा समाचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्रों के माध्यम से विभिन्न कार्यों का संचालन सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। पारिवारिक कुशलता का समाचार जानना हो, सरकारी विभाग को अपनी कोई शिकायत भेजनी हो या कहीं से कोई वस्तु मंगवानी हो, इन सब का साधन पत्र ही है। पत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्र लिखने से पूर्व यह निश्चित होना चाहिए कि पत्र किसे लिखना है और उसमें क्या लिखना है। जिसे पत्र लिखा जा रहा हो उसके संबंध और पद के अनुसार शिष्टापूर्व शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सरस और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। पत्र में अशिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र का आरंभ और समाप्ति अच्छे ढंग से होनी चाहिए। पत्र के अंग: पत्र के 7 अंग होते हैं: स्थान एवं तिथि, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, समाप्ति, शिष्टाचार के शब्द और हस्ताक्षर। पिछले पृष्ठ पर लिखे पत्र के अंगों के अनुसार पत्र रचना: पिता को पत्र, स्थान छात्रावास ज्ञानदेवी विद्यालय गाजियाबाद, दिनांक 20 जनवरी 2000, संबोधन पूज्य पिताजी, अभिवादन सादर चरण स्पर्श, विषय वस्तु मुझे कल आपका पत्र मिला था, घर का समाचार ज्ञात हुआ। आपने पत्र में माताजी के स्वास्थ्य के बारे में नहीं लिखा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेरे विद्यालय में होली के अवसर पर 4 दिन का अवकाश होगा, तभी मैं घर आ सकूंगा। समाप्ति: शेष कुल माताजी को चरण स्पर्श, शिष्टाचार के शब्द, आपका आज्ञाकारी पुत्र, हस्ताक्षर विशाल। अभ्यास हेतु यहाँ पत्रों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़कर इनके आधार पर पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। बड़े भाई को अपनी पढ़ाई के विषय में पत्र द्वारा सूचना: छात्रावास सरस्वती शिशु मंदिर मुजफ्फरनगर, दिनांक आदरणीय भैया, सादर प्रणाम, आपका पत्र मिला। आपने मेरी पढ़ाई के विषय में पूछा है। भैया, मैं मेहनत से पढ़ाई कर रहा हूँ। मासिक परीक्षा में मैंने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं। मेरी अध्यापिका जी मुझसे बहुत स्नेह रखती हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे कठिन विषय को भी सरलता से समझने का अवसर मिलता है। आप मेरी पढ़ाई की चिंता बिल्कुल ना करें। शेष कुशल। मम्मी व पापा को मेरा चरण स्पर्श, आपका अनुज कमल। उपहार भेजने पर मामा जी को धन्यवाद पत्र: 422 सिविल लाइंस मेरठ, दिनांक आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम। यहाँ सभी सकुशल हैं और ईश्वर से आपकी सपरिवार कुशलता की कामना करते हैं। मामा जी, कल जब सभी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे तभी डाकिया आया और उसने आपका भेजा हुआ पार्सल दिया। मैंने उसे खोला तो उसमें एक अनमोल पुस्तक थी। ऐसा अनमोल उपहार। मैंने उसके कुछ अंश पढ़े। मामा जी, वह पुस्तक सभी को पसंद आई। इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। मामा जी को सादर चरण स्पर्श व कीर्ति को प्यार, आपका प्यारा राहुल। प्रार्थना पत्र: अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल फैजाबाद महोदय, सविनय निवेदन है कि विद्यालय से घर जाते समय एक मोटरसाइकिल से टकरा जाने पर मुझे चोट आ गई। डॉक्टर ने मुझे पट्टी करके दवाई दे दी है और 2 दिन आराम करने को कहा है। इस कारण मैं आज स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे आज दिनांक 11 जनवरी से 12 जनवरी यानी 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आज्ञाकारी शिष्य कमल कांत। कक्षा 3 अ, दिनांक 11 जनवरी 2000। अब है ज्वर होने पर अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य, मॉडर्न एकेडमी लखनऊ महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन यानी 9 फरवरी से 11 फरवरी का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या शोभा शर्मा, कक्षा 3 ब, दिनांक 9 फरवरी 2000। विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, तुलसी देवी शिक्षा सदन मोदी नगर महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मेरे चचेरे भाई का विवाह 8 मार्च को होना निश्चित हुआ। बारात 8 मार्च को प्रातः 6 बजे प्रस्थान करेगी। इस कारण विवाह के अवसर पर मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ रहूंगा। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 8 मार्च से 10 मार्च तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्य सागर,
कक्षा 3A, दिनांक 7 मार्च 2000। अनुपस्थिति दंड माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य लाल बहादुर शास्त्री बाल अकेडमी कानपुर महोदय। सविनय निवेदन यह है कि कल प्रातः काल मूसलाधार वर्षा होने के कारण मैं समय पर विद्यालय ना आ सका। इस कारण मुझ पर अनुपस्थिति दंड लगा दिया गया। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझ पर लगा अनुपस्थिति दंड माफ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य श्रेयांश, कक्षा 3A, रोल नंबर 12, दिनांक 25 फरवरी 2000। अब आते हैं अभ्यास पर। अब लिखने की बारी। अपने पिता को विभिन्न विषयों की पुस्तकें खरीदने हेतु रुपए भेजने के लिए पत्र लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिन पर आपको पत्र लिखने हैं। अब आप क्या करेंगे, हमने अभी पाठ में इन सभी पत्रों के बारे में पढ़ा है, उनको और अच्छे से पढ़िए, ज्ञान लीजिए और फिर इन पत्रों को लिखिए। बच्चों, इसे आप स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर खुद से करते रहिएगा।